तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के किस रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई? भारत की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के किस रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई? ये दानापुर बिहार का रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक पहली किसान ट्रेन चलाई गई। इसकी शुरुआत 7 अगस्त से हुई। कब? 7 अगस्त को पहली किसान ट्रेन 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई। दरअसल इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किसानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी और इसी के क्रम में ये पहली किसान ट्रेन चलाई गई। इस ट्रेन सेवा के जरिए सब्जी और फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देश का नया कैग किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये जीसी मुर्मू को। किसे? जीसी मुर्मू को। जीसी मुर्मू आज अर्थात 8 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। ये किसके स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे? ये राजीव महर्षि। कौन? राजीव महर्षि जो वर्तमान में कैग हैं, ये जो है जीसी मुर्मू इनके स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। जीसी मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, जो कि इस्तीफा दे दिए। तो वर्तमान में कैग हैं राजीव महर्षि और आज 8 अगस्त को जीसी मुर्मू कैग पर पदभार ग्रहण करेंगे। दीपांकर घोष कौन है? ये है प्रेम भाटिया पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। प्रेम भाटिया पुरस्कार के दीपांकर घोष को सम्मानित किया गया है। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया जीसी मुर्मू के स्थान पर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में चर्चे में रहा पामीर का पठार किस देश में स्थित है? पामीर का पठार किस देश में स्थित? ये है तजाकिस्तान में। अब ये चर्चे में क्यों रहा? दरअसल तजाकिस्तान में जो पामीर का पठार स्थित है, इसके क्षेत्र पर चीन ने अपना अधिकार जताया है। चीन ने इसके क्षेत्र पर, पामीर के पठार के क्षेत्र पर चीन अपना अधिकार जताया है, जिसके कारण यह पामीर का पठार चर्चे में है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। तजाकिस्तान जो है मध्य एशिया का देश है, जिसकी सीमा चीन से लगती है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। क्या? दुशांबे। और पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के 213 लगाने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? अभी ये इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है और महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। तो ये कौन है? ये है योन मॉर्गन। इंग्लैंड के कप्तान है योन मॉर्गन। इन्होंने जो है बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है, महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़कर। इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी के पास 211 छक्के थे। कितना? 211 छक्के थे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पास। योन मॉर्गन ने यह रिकॉर्ड आयरलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में बनाया। किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में ये इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है, धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ करके। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये कौन सा है? ये है OHE। इसका पूरा नाम क्या होता है? ये है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड इक्विपमेंट एक्सपेंशन नामक जो है ऐप लॉन्च किया है। यह जो OHE ऐप है, यह तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। तो ये वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? OHE। चलिए अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में मानसून उत्सव अनादि पेरुकू मनाया गया? अभी हाल ही में किस राज्य में मानसून उत्सव अनादि पेरुकू मनाया गया? ये कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यह त्यौहार 18 जुलाई से मध्य अगस्त तक मनाया जाता है। कब? 18 जुलाई से मध्य अगस्त तक। ये पानी के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अनादि पेरुकू मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या? चेन्नई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक के बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। और हैदराबाद और किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हैंडलूम या हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मान में और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था और ये प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ट ऑपरेशन। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ट ऑपरेशन। इसके लेखक हैं यतीश यादव। कौन? यतीश यादव। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। यतीश यादव जो है जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार व लेखक हैं। इस पुस्तक में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रा द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्यों की जानकारी मिलेगी। इन्होंने जो है इस पुस्तक में रा द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्यों की जानकारी इन्होंने इस पुस्तक में दिया है। रा का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा के प्रमुख कौन है? ये है सामंत गोयल। इस समय रा के प्रमुख हैं सामंत गोयल। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया है? किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? किसने शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन? भूपेश बघेल ने तेंदुपत्ता संग्राहकों हेतु शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया है। कौन शुरू किया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये नया सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया है। तेंदुपत्ता का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। क्या? बीड़ी बनाने में किया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर, जिसे अब अटल नगर कहा जाता है। क्या? अटल नगर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसको अटल नगर कर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। झारखंड की रांची। उड़ीसा की भुवनेश्वर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आरबीआई ने एक पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? आरबीआई ने एक पायलट योजना के तहत
बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू किया? कितने रुपए तक निकाल सकते हैं बिना इंटरनेट के? वो 200 रुपये तक। कितने? 200 रुपये तक। बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। और ये जो पायलट योजना शुरू किया गया है 200 रुपये तक बिना इंटरनेट के निकासी की, यह जो 31 मार्च 2021 तक के लिए ये शुरू की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं परमेश्वरन अय्यर। कौन? परमेश्वरन अय्यर। इन्होंने स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक लिखा है। परमेश्वरन अय्यर पेयजल स्वच्छता विभाग के मुख्य सचिव है। परमेश्वरन अय्यर पेयजल स्वच्छता विभाग में मुख्य सचिव हैं। और इस पुस्तक को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया। कौन कौन? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। ये दीपांकर घोष कौन है? ये प्रेम भाटिया पुरस्कार विजेता है ये दीपांकर घोष। और ये यतीश यादव क्या है? कौन है? ये जो है पत्रकार व लेखक हैं। इनकी पुस्तक है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ड ऑपरेशन। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए एक सर्वेक्षण करने की घोषणा की? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए एक सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की? ये किसने शुरू किया है? ये घोषणा किया ये पंजाब ने। कौन? पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। लेकिन जो है सबसे बड़ा शहर कौन है यहाँ का? लुधियाना है। लुधियाना की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और स्वयं चंडीगढ़ की भी राजधानी है। पंजाब का सबसे बड़ा जो शहर है वो लुधियाना है। पंजाब का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को पंजाब राज्य का गठन हुआ है। और पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। गेहूं और चावल का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा पंजाब में है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पंजाब में ही है। पंजाब में के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग स्थित है। कब? क्या? जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग स्थित है। इसके साथ ही साथ पंजाब के अमृतसर शहर में सिख धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल या गुरुद्वारा है। उसका क्या नाम है? जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। क्या? स्वर्ण मंदिर। कहाँ है? ये पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर का जो वास्तविक नाम है वो है हरमंदिर साहिब। क्या? हरमंदिर साहिब है, जिसे दरबार साहिब भी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? स्वर्ण मंदिर की नींव जो है मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? वो है मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर। ये मुस्लिम संत थे हजरत मियाँ मीर। इन्होंने जो है स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। लेकिन निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव के देखरेख में हुआ। किसके? गुरु अर्जुन देव। इनके देखरेख में पूरा निर्माण हुआ। नींव तो रखा था स्वर्ण मंदिर का हजरत मियाँ मीर ने, लेकिन जो निर्माण हुआ है वो गुरु अर्जुन देव की देखरेख में हुआ है। इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर का जो ऊपरी आधा हिस्सा है वो सोने की प्लेट से ढका हुआ है। जो मंदिर है उसका जो ऊपरी भाग है वो उसका आधा हिस्सा सोने की प्लेट से ढका हुआ है, इसीलिए इसको जो है स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए
तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।